अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू मेरे प्यारे भाइयों। आज इंशाअल्लाह हम लोग बात करेंगे कुरान के हुकूक जो हम पे फ़र्ज़ है कि हम उसे अदा करें। तो रमज़ान का बाबरकत महीना पहले से ही शुरू हो चुका है, इब्तिदा हो चुका है, और ये कुरान का जो महीना है, इसकी जो फजीलत है, ये कुरान की वजह से है जो रमज़ान है। तो हम कुरान से कितना जुड़ते हैं इस महीने, और सिर्फ इस महीने नहीं, बाकायदा हम अपनी पूरी ज़िंदगियों में कितने जुड़े हुए हैं कुरान से, ये हमारे लिए एक सोचने की बात है। तो जो पहला हक़ जो कुरान का जो आता है वो ये है कि हम कुरान को पढ़ते रहें। अल्लाह ताला कुरान में भी कहता रहता है कि हम कुरान की तिलावत करते रहें। जो कुरान जो वर्ड है उसका यही मतलब है कि उसको पढ़ते रहना, रेसिटेशन जिसका मतलब है। तो कुरान को जो अरबी ज़बान में जो नाजिल की गई है, ये बहुत ज़रूरी है कि हम उसे अरबी ज़बान में ही पढ़ते रहें। भले ही हमें वो समझ में आए ना आए, बहुत ज़रूरी है कि हम उसे नाज़रे से कुरान को अरबी में पढ़ें। अच्छा, उसके बाद फिर जो दूसरा हक़ आता है उसे समझने का। तो कुरान को आपने पढ़ लिया, उतना काफ़ी नहीं है, आपको कुरान को समझने की भी बहुत लाजमी ज़रूरत है। तो एक दफ़ा आप कुरान को कैसे समझेंगे? अब या तो आप उसका तर्जुमा पढ़ें, और अगर आपको बहुत ज़्यादा समझना है तो आप उसकी तफसीर पढ़ें। वो आपके ऊपर कम्प्लीटली डिपेंड करता है, बट कुरान को समझना भी एक बहुत ज़रूरी हक़ है जो कुरान का हमें अदा करना है। अच्छा, अब आपने कुरान नाज़रे से पढ़ लिया, आपने कुरान को समझ लिया। अब तीसरा हक़ जो आपको अदा करना है वो ये है कि आप कुरान पे अमल करें। जो हक़ हलाल की जो तमीज़ अल्लाह ताला ने हमें कुरान में बताई है, हम उस पे अमल करने की कोशिश करें। भले ही हम पूरी तरीके से उस पे ना अमल कर सकें, मगर अंदर से एक कोशिश होनी चाहिए कि हाँ, कुरान हमें ये सही रास्ता दिखा रहा है, हम उस सही रास्ते पे चलने की कोशिश करें, और अल्लाह ताला से दुआ करते रहे कि हमें उस सही रास्ते पे चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। तो फिर पहला हक़ ये हो गया पढ़ते रहना, फिर उसे समझना, फिर उस पे अमल करना। और चौथा हक़ ये होता है कि हम जो समझ रहे हैं, जो हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जो हम पढ़ रहे हैं, वो हम दूसरों तक वो बातें पहुंचाएं कुरान की। तो सिर्फ ख़ुद तक नहीं रखना है हमें ये इल्म, हमें ये हमारे ऊपर एक हक़ है कि हम दूसरों को भी बताएं कुरान के बारे में, जो बेहतरीन चीज़ें जो कुरान में लिखी हुई हैं, जिनसे जिन लोगों की ज़िंदगियां बेहतर हो सकती हैं, वो हमारे ऊपर फ़र्ज़ है कि हम अपने भाई बहनों को, अपने वालिदैन को, अपने पड़ोसियों को, अपने दोस्त अहबाब को ये बात हम उन तक पहुंचाएं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये बात आप लोगों तक पहुंचा रहा हूँ एक वीडियो के ज़रिए, आप ये बात लोगों तक आपकी मर्ज़ी, आप जैसे चाहें आप बैठ के बताएं उन्हें, या तो फिर आप अमल करें उनके सामने और इस ज़रिए से उन तक ये बात पहुंचाएं। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, उसके बाद फिर जो पांचवा हक़ जो कुरान का ये है कि आप उसको हिफ्ज़ करें, जितना हो सके आपसे उतना आप हिफ्ज़ करें। ज़रूरी नहीं है, कोई नहीं आपसे बोल रहा है कि आप हाफिज़ कुरान बन जाएं, या आप कम्प्लीटली, मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो सिर्फ हाफ़िज़ कुरान कर लेते हैं, मगर फिर उसकी बातें जो अल्लाह ताला समझाने की कोशिश कर रहा है, जो अमलन तौर पे वो नहीं हो पाती। तो फिर हर चीज़ बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। आप उसे पढ़ें, आप उसे समझें, आप उसे लोगों तक पहुँचाएँ, आप उस पर ख़ुद अमल करें, और आप उसका हाफिज़ा करें। जब आप कुरान को हिफ्ज़ करते हैं, भले ही वो एक पारा हो, भले ही वो एक सूरत हो, आपका दिल अंदर से बहुत नर्म हो जाता है। ठीक है ना? सिर्फ नमाज़ पढ़ने के लिए नहीं आप छोटी छोटी सूरतें हिफ्ज़ करें, बाकायदा उसको समझ के हिफ्ज़ करें, उसको अल्लाह ताला से और करीब होने के लिए हिफ्ज़ करें, और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपका दिल और नर्म करेगा, और इंशाअल्लाह आखिरत में कुरान हमारे हक़ में गवाही देगा, ना कि हमारे ख़िलाफ़, अगर हम इस ज़िंदगियों में कुरान को अपना साथी बना के चलें। और जब मैं कह रहा हूँ कि कुरान को साथी बना के चलें, तो फिर हर एक स्टेप लेते वक्त हम ये सोचें कि कुरान हमें क्या कहना चाह रहा है। क्या ये मैं सही जगह जा रहा हूँ? क्या मैं ये सही बात कह रहा हूँ? क्या ये मैं सही कमाई कमा रहा हूँ? क्या मैं ये सही खाना खा रहा हूँ? तो ये हर एक एक छोटी छोटी चीज़ पे हमें अपने दिमाग पे ये जोर डालना चाहिए कि कुरान क्या कहता है। और जब मैं कहता हूँ कि कुरान क्या कहता है, व्हाट आई रियली मीन इज़ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमसे क्या चाहते हैं, और अल्लाह ताला हमसे क्या चाहते हैं वो अल्लाह ताला ने हमें कुरान के ही ज़रिए बताया है। तो कुरान हम पढ़ते रहें, और आखिरत में अल्लाह ताला हमारा दर्जा और बुलंद करता जाए। एक और बहुत अहम बात है कि मैंने काफ़ी लोगों को ये देखा है कि जो कुरान का एक हिस्सा वो समझ लेते हैं, उस पर अमल करने लगते हैं, बट देन एक कुरान का जो हिस्सा जो उनकी लाइफस्टाइल से मैच नहीं होता, वो उसको नज़रअंदाज कर देते हैं, उसके बारे में बात नहीं करना चाहते। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कुरान एक पूरी कंप्लीट बुक है, और एक कंप्लीट गाइडेंस है जिस पे हमें अमल करना चाहिए। हमें जो चीज़ हमारे लिए आसान है, सिर्फ उस चीज़ों पे नहीं हमें गौर
غور اور عمل کرنا چاہیے. باقاعدہ جو چیزیں ہمارے لیے مشکل ہیں, جن چیزوں سے ہمیں اپنے نفس سے لڑنا ہوتا ہے, ان چیزوں پہ بھی ہمیں ایکولی غور کرنا چاہیے, اور اندر سے ہمیں اپنے آپ سے وہ جنگ لڑتی رہنی چاہیے کہ ہاں یہ قرآن ہمیں بتا رہا ہے یہی صحیح ہے, بھلے ہی ہمارے لائف اسٹائل کے ساتھ میچ نہیں ہو رہا ہے, بھلے ہی جو آج کل کے جو ماڈرن زمانے جو لوگوں کے لیے ہے بھلے ہی اس کے ساتھ نہیں بیلنس ہو پا رہا ہے, ہمارے لیے ہمارا قرآن, ہمارا ایمان سب سے پہلے پریورٹی ہونی چاہیے. تو ہمیں انشاءاللہ پورے قرآن کو سمجھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے, اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے, لوگوں تک اس پہ پہنچانے کی بھی توفیق دے. لیے بس آج کی ویڈیو کے لیے اتنا کافی ہے. ہمیں پوری کوشش کرتے رہنی چاہیے کہ ہم جو قرآن کے جو حقوق ہے وہ اس رمضان میں تو پورے کریں ہی کریں, بٹ رمضان کے بعد بھی ہمیں ایک عادت بنا لینی چاہیے کہ ہم قرآن کو اپنا ساتھی بنائیں, اور اس دنیا میں ہم اسے اپنے ساتھ لے کر چلیں, اور انشاءاللہ آخرت میں بھی ہمارے حق میں بہتر ہو. وآخر